नमस्कार दोस्तों, सबको सुप्रभात। तो जो भी अजय देवगन बनना चाह रहे हैं, मतलब सिंघम बनना चाह रहे हैं, उन सब के लिए खुशखबरी है। देख ली होगी आपने कि राजस्थान एसआई की वैकेंसी आ चुकी है। कुल कितने पदों पर? 859 पदों पर भर्ती आई है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो आप सामने टॉपिक देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो उन चीज़ों के मैं बारे में आपको बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन आवेदन कब से है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, परीक्षा का प्रकार क्या है, फीस कितनी लगेगी और फिजिकल में क्या है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फटाफट मोटी मोटी बातें जो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आजकल आप समझदार हैं, नोटिफिकेशन देख लेना। नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिल जाएगा? नेट पर मिल जाएगा। अगर आसानी से ढूंढना है तो स्टडी मित्र दीपक टेलीग्राम चैनल पर कर दिया है मैंने पोस्ट, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये वैकेंसी का चार्ट है। देखिए आप, 859 पदों पर भर्ती आई है, काफी बड़ी भर्ती आई है। और कैटेगरी वाइज देख लेना आपको कितनी कितनी के सीटें हैं। और यहाँ पर ये ध्यान रखना कि 4 विभाग के अंदर है ना, एपी, आईबी, आरएससी, एमबीसी। ठीक है, 4 विभाग है इसके अंदर। तो आपको किस विभाग में जाने की इच्छा है वो आप पहले तय कर ले। उसके बाद जब फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन तो वहां पर आपको प्रायोरिटी लेवल देनी पड़ेगी। भाई मुझे तो पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर जाना है। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये प्रायोरिटी का ध्यान रख लेना आप। एक तो कि आपका किस में इंटरेस्ट है, किस डिपार्टमेंट में जाने का। बाकी सीटें आपके सामने है, टोटल 859 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? क्या भाई ग्रेजुएशन है? हाँ, ग्रेजुएशन है, मिनिमम जो डिग्री मांगी गई है इसके अंदर। और उसके अलावा अगर कोई बच्चा फाइनल ईयर का एग्जाम भी दे रहा है फाइनल ईयर में, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, बशर्ते कि उसके जब इंटरव्यू होगा उस समय उसके पास मार्कशीट होनी चाहिए ग्रेजुएशन की। तो कुल मिला के ग्रेजुएशन है, लेकिन जो बच्चा फाइनल ईयर के अंदर है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। आगे बढ़ते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो दोस्तों एज लिमिट देखो, मिनिमम तो 20 ईयर्स है। 1/1/2022 को, 1/1/2022 को आपकी जो एज है वो 20 साल की हो जानी चाहिए, है ना। अगर कोई अभी 19 का है तो मतलब 1/1/2022 तक 20 साल का हो जाना चाहिए। और 27 साल से ज्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए सभी कैटेगरी के लिए। जो छूट दी गई है वो अलग बात है। ठीक है, वैसे तो देखो यहाँ पर लिख रखा है न्यूनतम 20 वर्ष है और अधिकतम 25 वर्ष है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नीचे नोट डाल के एक लिखा हुआ है कि ऊपरी आयु सीमा में सभी आवेदकों को ऊपरी आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। तो एज लिमिट कितनी हो गई? मैक्सिमम 27 ईयर्स हो गई है। और जो छूट दी गई है उसमें आप ऐड कर लेना। ठीक है, जैसे SC ST 5 साल जो दे रखी है वो आप देख लेना, है ना, नोटिफिकेशन के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अन्य विवरण के अंदर क्या है, जैसे भाई पहले परीक्षा होगी, फिर फिजिकल होगा, फिर जो है इंटरव्यू है। इस पॉइंट के हिसाब से परीक्षा का माहौल स्थान अभी बाद में बताया जाएगा। परीक्षा का जो आयोजन है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन, संभवतः वैसे तो ऑफलाइन ही होगी। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे सारे। और आवेदन की अवधि जो है ये ध्यान रख लेना आप, 9 फरवरी से स्टार्ट है फॉर्म। कब से? 9 फरवरी से, जो कि 10 मार्च तक चलेंगे। ठीक है, 10 मार्च की रात 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जितनी कोशिश हो सके जल्दी भरना, आराम से देख के ढंग से अच्छे से फॉर्म भरना, गलती मत करना। चलिए, नहीं तो 300 रुपये लग जाएंगे संशोधन के। ये देखो अगला पॉइंट ही संशोधन का है। आप संशोधन कर सकते हैं, 300 रुपये चार्ज लगेगा। ठीक है, आवेदन की अवधि के दौरान या फिर आवेदन की जो लास्ट डेट होगी उसके बाद भी आपको 10 दिन मिलेंगे। वहां पर आप 300 रुपये चार्ज देकर संशोधन कर सकते हो। तो ऐसी नौबत मत आने देना, आराम से अच्छे से फॉर्म भर देना। उसके बाद फीस का जो है वो है कि जनरल के लिए 350, फिर 250 और जो है फिर 150 SC ST का। ठीक है, ये देख लेना आप। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और जो भी क्रिमिनल श्रेणी के हैं और OBC जो है उनके लिए 350 रुपये है। बाकी जो है नॉन क्रिमिनल श्रेणी के हैं उनके लिए 250 रुपये। और राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजातीय वर्ग था जिनकी परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, जिनकी भी परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, वो 150 रुपये है उनकी। ठीक है, बाद में आय प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। चलिए फिजिकल की बात करते हैं। अगर फिजिकल के अंदर तो देखो पुरुषों के लिए क्या है, हाइट कितनी मांगी? 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर की जो है हाइट मांगी गई है। और जो सीना है वो 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये सभी कैंडिडेट के लिए हैं। SC ST कैंडिडेट के लिए इसमें छूट तब मिलेगी जब उनकी कैटेगरी में कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, है ना, तो उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। और अगर अवेलेबल हो जाते हैं तो यही है सामने जो दे रखी है ना, हाइट और सीना जो दे रखा वो यही रहेगा, छूट नहीं मिलेगी। और महिला कैटेगरी की बात करें तो हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर और 47.5 किलो जो है वजन होना चाहिए कम से कम, इससे कम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा का जो प्रकार है, 2 प्रकार है, हिंदी और जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस। ठीक है, 2-2 घंटे के 2 पेपर हैं, 200 मार्क्स के पेपर है, 200-200 के। और
36% जो है हर पेपर में आना जरूरी है और दोनों के मिला के 40% आना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन भी दे रखा है यहाँ पे SC/ST के लिए। और ठीक है, तो दोस्तों ये थी मोटी मोटी बातें। और कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।